स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लिक नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कंप्लीट सीरीज कंप्लीट कर ली है। उसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैंने बार बार बोला है कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक किसी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल जीरो से याद है, बिल्कुल भी नहीं याद है, तो यह सीरीज कंप्लीट होते होते आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही तरह किया जाता है, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ। उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक दो तरीके दिखा देता हूँ। एक तरीका यह है कि आप जैसे ही स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे, जैसे एक्सेल लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर एप्स उसका आ जाएगा। तो या तो आप यहाँ से भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ये आ गया है और ये यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। यहाँ ऑल लिखा हुआ है, किसी भी विंडोज को आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ पे ऑल प्रोग्राम या ऑल लिखा हुआ दिखेगा। उसमें से आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम है तो सभी की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वर्जन है वो 2007 यूज कर रहा हूँ। आप कोई सा भी वर्जन यूज कर रहे हो वो सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों, अगर यदि आपको अभी तक एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं अब एमएस एक्सेल बोलूंगा, आप कंफ्यूज ना हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यदि आपको बिल्कुल भी नहीं याद है तो आप इस सीरीज में कंप्लीट बने रहे अंत तक। जितने भी पार्ट आपके बनते हैं वो कंप्लीट आप रहे इसमें, आप निश्चित रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंप्लीट सीख जाएंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद अगर कोई प्रोग्राम बेस्ट है तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, क्योंकि एक्सेल में डाटा एंट्री का काम किया जाता है और अभी तक एक्सेल का कोई तोड़ नहीं है। कितने ही डाटा एंट्री के सॉफ्टवेयर आए हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा कोई भी नहीं है मेरे अनुमान से, क्योंकि मुझे यह अच्छा लगता है। और इसमें आप किसी भी प्रकार के डाटा एंट्री कर सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, बहुत सारी चीजों के उपयोग इसमें किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही सबसे पहले विंडो जो दिख रही है उस विंडो का हम पूरा देखेंगे कि कौन सी चीज को क्या बोला जाता है। और वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यदि आप कोई किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपको कंप्लीट सीखने के लिए उसकी डिटेल याद होना आवश्यक है। यदि आपको डिटेल नहीं याद रहेगी तो आगे आपको फॉर्मूला यूज करने में या किसी भी प्रूफ में कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यदि उसका बेसिक नहीं याद रहेगा तो आप उसको आगे उपयोग कैसे करेंगे। तो मैं ज्यादा आपका टाइम खर्च नहीं करते हुए सबसे पहले आपको इसका बेसिक बताता हूँ। दोस्तों, यदि आप कोई इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें एवं पहले के जो सब्सक्राइबर है वो लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम जैसे मैंने ओपन करने की प्रोसेस आपको दिखाई है, उसके बाद में जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो विंडो ओपन होती है इसको हम विंडो बोलेंगे। ये जो पट्टी खुली हुई है पूरी, इसको हम विंडो बोलते हैं। विंडो में सबसे पहले जहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोला जाता है इसको? टाइटल बार। यहाँ पे आप जिस भी फाइल को जिस नाम से सेव करेंगे उसका नाम भी यहाँ पे दिख सकता है। दोस्तों, इसी में साइड में आपको 3 बटन दिख रही है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। क्लोज बटन का क्या काम होता है? डायरेक्टली अगर इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो को क्लोज करना है तो आप बेझिझक यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। किसी दूसरे प्रोग्राम जैसा नहीं है कि ये डायरेक्टली क्लोज नहीं होगा, टास्क बार पर चला जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ये है कि इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको छोटा करना है, अगर विंडो को बड़ा करना है तो इस टाइप से यहाँ से कर सकते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर से बड़ी हो जाएगी। अगर इससे भी छोटा करना है तो आप आउटसाइड से इसको स्क्रॉल करके और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको अगर यहाँ से आपको आउटसाइड में इधर उधर खिसकाना है तो आप माउस की बटन की सहायता से इसको इधर उधर भी रख सकते हैं। इस विंडो को फिर से बड़ा करेंगे। और ये मिनिमाइज है। मिनिमाइज का मतलब ये होता है कि आपको यदि दूसरा प्रोग्राम ओपन करना है और यह प्रोग्राम भी ओपन रखना है और इसको अभी कुछ टाइम के लिए टास्क बार पर रखना है। ये जो नीचे पट्टी होती है कंप्यूटर में, इसको हम टास्क बार पे
बोलते हैं। टास्क बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपने कार्य को दर्शाती है। टास्क मीन से कार्य होता है और टास्क को ये दर्शाती है। जैसे अभी तक ये प्रोग्राम ओपन है तो यहाँ पे वो टास्क को दिखाएगी। जैसे इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये यहाँ पे प्रोग्राम रखा जाएगा और जिससे फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम फिर से ओपन हो जाएगा। दोस्तों अगला है अपना ये स्टार्ट बटन, इसको हम ऑफिस बटन बोलते हैं। ऑफिस बटन में आप क्या करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको एक एक बटन का उपयोग बताया था, लेकिन एक बार और बता देता हूँ जल्दी से। ज्यादा टाइम इसमें यहाँ पे हम नहीं लेने वाले हैं क्योंकि जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने सीखा है उसमें हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। ऑफिस बटन में आपको ये है कि यहाँ पे न्यू है, इससे न्यू से हम नई फाइल बना सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक जैसे दूसरी नई फाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा है ओपन, अगर पुरानी बनी हुई फाइल को ओपन करना है तो यहाँ से अपन ओपन कर सकते हैं। सेव, ये जो फाइल में हम काम कर रहे हैं इसको सेव करना है तो यहाँ से इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे अपन सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा और उस डायलॉग बॉक्स में आप जिस भी एड्रेस पे उसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप सेव कर पाएंगे। जैसे डेस्कटॉप पर सेव करना है तो यहाँ पे आप नाम डालेंगे और नाम डालने के बाद आप यहाँ से उसको सेव कर पाएंगे। ये मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। यहाँ से डेस्कटॉप का चयन करना है, डाउनलोड में करना है, डेस्कटॉप पे करना है, जहाँ पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों आप जैसे अपन इस फाइल को सेव करेंगे और अगला ऑप्शन है अपना सेव एज का। यहाँ पे आप इसी फाइल को दूसरे नाम से दूसरे एड्रेस पे सेव कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी, जहाँ पे आपकी फाइल पहले से रखी हुई थी वहां भी रहेगी और दूसरी जगह भी आप इसको खोल सकते हैं आप यहाँ से सेव करने के बाद। अगला है प्रिंट, जो कि अपन लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद में सेंड, यहाँ से आप डायरेक्टली इस फाइल को मेल कर सकते हैं। उसके बाद में क्लोज है, इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है कस्टमाइज का। कस्टमाइज क्विक टूल बार बोलते हैं इसको, क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस इसलिए बोला जाता है, जल्दी इसलिए कहा जाता है इसको कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ से आप ये जो बटन पहले से दी हुई है जैसे कि अंडू रिडू मैंने आपको बताया था वर्ड में, तो यहाँ पे कुछ बटन पहले से दी हुई है और भी इसमें अपन और भी बटन ओपन कर सकते हैं। जैसे कि और भी बटन यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे ओपन की बटन लगा दिया मैंने, न्यू की बटन लगा दिया, ईमेल का लगा दिया, या फिर इनमें से हटाना है तो इस टिक को आप राइट क्लिक को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से ये हट जाएगा। तो इससे इस टूल बार का भी अपन उपयोग कर सकते हैं ताकि अपने को यहाँ पे या कहीं पे भी जाना ना पड़े, यहाँ पे कट के लिए कॉपी के लिए यहाँ पे जाना नहीं पड़े, डायरेक्टली अपन यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको कीबोर्ड से तो बताया ही है, शॉर्टकट बताया आपको। उसके नीचे आते हैं अपन, तो ये यहाँ पे साथ इसको जो लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनको मेनू भी कहा जाता है और टैब भी कहा जाता है। ये जो टैब दिख रहा है इनको टैब भी कहते हैं और मेन्यू भी कहते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मेनू बार हो जाएगा। टाइटल बार, उसके नीचे मेनू बार। अब मेनू पे जैसे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे जो पट्टी खुल रही है, जैसे बार बार चेंज हो रही है इसकी लेआउट की पट्टी, इंसर्ट की पट्टी, इसको हम रिबन बोलते हैं। ये क्या कहते हैं अपन, रिबन। इन रिबन को ही अपने को एक एक करके समझना है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके नीचे आता है तो एक सफेद पट्टी है, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार को अपन यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे साइड में दी हुई बटन है यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग कब होगा, जब अपन यहाँ पे एक्सेल में फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे, जब आप इसका उपयोग करना सीखेंगे। दूसरा है दोस्तों ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपन नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपने कर्सर का एड्रेस दिखाता है, इस कर्सर का नाम बताता है। ये जो सेल है इसका नाम बताता है। अब सेल किसे कहते हैं, तो सेल मैं बताता हूं आपको कि ये जो दिख रहा है, ये जैसे जो पट्टी दिख रही है घड़ी, इसको बोला जाता है एक्सेल में कॉलम। ये क्या हो जाता है, कॉलम। और इधर की जो पट्टी होती है इसको बोला जाता है रो। तो ये रो और ये कॉलम। इस रो और कॉलम में जैसे कि आपको एक्सेल में छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे, इनको बोला जाता है सेल। आप जो भी काम करेंगे एक्सेल में वो इन दोनों के जो कटान बिंदु होगा, इन दोनों का इसके बीच में ये जो डिब्बे दिख रहे हैं इनको बोला जाता है सेल, और सेल में ही काम करेंगे। तो ये जिस सेल पे मैं क्लिक कर रहा हूं और उसका नाम यहाँ पर आ रहा है जैसे D3 लिखा हुआ है, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, D3 होगा। ऊपर से D, कॉलम में से लेंगे D और रो में से लेंगे 3, जैसे इधर लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है। तो इस सेल का एड्रेस होगा D4, इसका D5 और इसका F5। इस टाइप से इनका एड्रेस होता है। ये एड्रेस आपको सर्वप्रथम याद करना बहुत आवश्यक है। अगर यदि आप ये एड्रेस नहीं याद कर पाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एड्रेस के ऊपर काम चलता है। तो दोस्तों इसके साथ आप ये भी समझ गए कि इनको कॉलम बोला जाता है और इनको
रो बोला जाता है। अब अगला है कि ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी रो है। तो इस रो को देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जैसे कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में एरो बटन दबाएंगे कीबोर्ड में, तो ये लास्ट रो पर अपने को पहुंचा देगा। तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं कि इसमें कितनी रो है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइप से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कितनी रो है। तो 10,48,576 इसमें रो होती है। इसी टाइप से आप यदि कॉलम का देखना चाहते हैं तो अब कॉलम से बहुत सारे लोगों के ये है, आप इसको कंट्रोल के साथ में अप बटन दबाएंगे तो ऊपर भी जा सकते हैं। अब कॉलम में क्या है, कॉलम में अल्फाबेट में दिया हुआ है, तो आप लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ में लेफ्ट बटन दबाएंगे तो इधर भी चले जाएंगे, राइट बटन और लेफ्ट बटन की सहायता से अंत में और स्टार्टिंग में जाया जा सकता है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि अल्फाबेट में तो आपको पता नहीं चलेगा कितने हैं, तो कितने कॉलम है, तो ये पता लगाने के लिए यहाँ पे एक जो कॉर्नर दिया हुआ है, इस कॉर्नर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके नेम बॉक्स में पूरा आ जाएगा कि 16,384 इसमें कॉलम है और 10,48,576 इसमें रो है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी कंपटीशन वगैरह की एग्जाम की तैयारी होती है उसमें बताया, बहुत सारी बार पूछा भी गया है कि एक्सेल में कितनी रो होती है और कितने कॉलम होते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। मैंने जो भी बताया है आपको विंडो के बारे में, ये चीजें आपको याद रखने लायक है। अगला है यहाँ पे सीट, ये जो नीचे दी हुई है इनको बोलते हैं सीट। ये 2007 वर्जन है, इसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट दी हुई है। अगर और आपको ऐड करना है, सीट का मतलब जैसे पेज रहते हैं, तो ये एक अपन जो अभी देख रहे थे कि कितनी रो है कितने कॉलम है, वो एक सीट में है। ऐसे ही आप कितनी सीट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे 3 सीट है, 3 सीट के बाद अगर ओपन करना है तो यहाँ पे इंसर्ट वर्कशीट की एक बटन दी हुई है, इस पे आप क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकते हैं। या फिर मान लो आपको शॉर्टकट लगाना है तो शिफ्ट प्लस F11 अगर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपकी सीट बढ़ती चली जाएगी। अगला है यहाँ पे स्क्रॉल बार दिया हुआ है, ये जो खिसकाने का होता है इसका बहुत कम उपयोग होता है क्योंकि माउस से भी अपन ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको सीख सकते हैं अपन। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इस स्क्रॉल बार की वजह सहायता से भी अपन इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगला है नीचे अपना जहाँ पे ये रेडी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में आपका लेआउट चेंज कर सकते हैं आप, जैसे पेज लेआउट या वगैरह मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था। और यहाँ से जूमिंग भी की जा सकती है या जूम इन जूम आउट भी यहाँ से आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। किसी को मान लो बड़ा करके देखना है तो इसको बड़ा भी इसको किया जा सकता है। अगला है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि जैसे ये सेल दिए हुए हैं तो इसकी साइज कैसे घटानी बढ़ानी है, तो ये अपन आगे भी सीखेंगे। लेकिन यहाँ की इसकी सहायता से भी आप इसको यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, डायरेक्टली माउस की सहायता से भी। इसका घटाना है तो इसका घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस टाइप से भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी आगे मैं आपको और भी बताऊंगा तरीका। तो दोस्तों इस टाइप से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो विंडो है उसकी पूरी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है। अगर यदि इस डिटेलिंग में कुछ छूट गया हो, जो आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपको